पंजाब के होशियारपुर में बड़ा सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे में गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। जयपुर हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, सड़क पर रफ्तार से दौड़ती दिखी ऑडी, बेकाबू ऑडी ने 16 लोगों को मारी टक्कर। दिनेश नाम का शख्स नशे में धुत होकर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जयपुर में रफ्तार का कहर दिखाई दिया। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक की मौत हो गई, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस लगाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। कार हादसे में घायल 16 में से 12 लोगों का जयपुर के अस्पताल में इलाज जारी। 3 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, एक की मौत की खबर। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में जींस बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में धान से लदे ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लपटों से घिरा पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। टायर फटने से आग लगने की आशंका है। हावड़ा में नेशनल हाईवे 16 पर तेल टैंकर में धमाका हुआ। धमाके के बाद आग लगने से 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई। धुलागढ़ चौराहे के पास नेशनल हाईवे 16 सर्विस रोड की यह घटना। हिमाचल के सिरमौर में हादसे का शिकार हुई निजी बस, 14 लोगों की मौत, 35 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में सवार थे कुल 66 यात्री। सिरमौर बस हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और हिमाचल के मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। पीएम ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख, घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मुंबई के भगत सिंह नगर में घर से आग लगने की तस्वीर सामने आई। झुलसकर 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक पुरुष, एक महिला शामिल। फायर ब्रिगेड की टीम ने बिजली आपूर्ति बंद करके आग को बुझा लिया। यूपी के संभल में नहीं थम रहा बिजली चोरी का मामला। सुबह सुबह बिजली विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। अब तक करोड़ों की वसूली की जा चुकी है। झांसी की पहली महिला ऑटो चालक अनीता चौधरी की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम इस पर रखा था। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 3 और आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। अब तक 16 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी यहां पर हुई थी। प्रयागराज पहुंचकर सीएम योगी ने माघ मेले और आने वाले स्नान पर्वों की तैयारियों की समीक्षा की। स्टीकर पर सवार होकर पूरी व्यवस्था को परखा। माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। साथ में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी पवित्र स्नान किया। एक मंच पर देखी पवार परिवार की पावर। अजित पवार और सुप्रिया सुले ने पुणे नगर निगम के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। सुप्रिया सुले ने दोनों दल निकाय चुनाव में साथ हैं, ये बात कही। दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए एनएसए अजित डोभाल और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। अजित डोभाल ने कहा, हमें भारत को वहीं ले जाना है जहां हम अपने हक और आस्था के आधार पर भारत को महान बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 3 दिन का गुजरात दौरा के सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर अहमदाबाद में तैयारियां तेज हैं। कल राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। 12 जनवरी को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रवेश वर्मा उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज से 2 दिन के तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश कोर कमेटी के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। 2 दिन राजस्थान के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह राज्य में चयनित कांस्टेबल को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ और डीजीपी समेत कई अधिकारी होंगे मौजूद। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट। सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा।
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा पर पंजाब के जालंधर में एफआईआर दर्ज हुई है। आतिशी का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आरोप है। इकबाल सिंह नाम के शख्स ने दर्ज करवाई है एफआईआर। अपर्णा यादव की अगुवाई में केजीएमयू में हुड़दंग और हंगामा। लखनऊ पुलिस को दी गई है शिकायत। केजीएमयू के वाइस चांसलर ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा। केजीएमयू में हंगामे के बाद अपर्णा यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बोली, राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष सीएम ने दिया कानूनी कार्रवाई का भरोसा। मामले में सौंपी जाएगी सरकार को रिपोर्ट। यूपी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने एसआईआर कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की। वोटर लिस्ट से कटे वैध मतदाताओं को दोबारा लिस्ट में जोड़ने का कमेटी काम करेगी। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता को न्याय दिलाना सरकार का संकल्प है। अंकिता भंडारी केस में पूर्व विधायक सुरेश राठौर से एसआईटी ने की पूछताछ। करीब 5 से 6 घंटे पूर्व विधायक से सवाल जवाब किए गए। सुरेश राठौर ने कहा, जांच में करूंगा पूरा सहयोग। केजीएमयू रेप मामले का 50,000 का इनामी डॉक्टर रमीज मलिक गिरफ्तार हो गया है। लखनऊ से रमीज मलिक की गिरफ्तारी हुई है। 2 मेडिकल छात्राओं ने शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 63 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वालों में 18 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सभी को दी गई 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को धमकी देने वाला कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके से गिरफ्तार हो किया है। विस्फोट के जरिए जान से मारने की धमकी ईमेल के जरिए मिली थी। अयोध्या धाम में नॉनवेज की बिक्री और परोसने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। होटल, ढाबा और होमस्टे में भी नॉनवेज परोसना प्रतिबंधित है। 8 जनवरी से लागू आदेश के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 2 में गंदे पानी की वजह से 70 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। स्थानीय लोगों का पानी में सीवेज मिला होने का दावा है। गंदे पानी से सेक्टर डेल्टा 1 में भी लोग बीमार पड़े। पंजाब के फिरोजपुर में घर में मिले परिवार के 4 लोगों के शव। चारों शवों पर गोली लगने के निशान पाए गए हैं। पत्नी और बेटियों की हत्या के बाद नामी सलून मालिक ने जान दी थी। यूपी के मेरठ में पीड़ित परिवार से मिले समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। पुलिस को 48 घंटे के अंदर युवती की सकुशल वापसी और आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम उन्होंने दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबार करने वाले 4 सटोरियों को पकड़ा है। सटोरियों के पास से 50 लाख रुपए कैश समेत कुल 80 लाख का सामान जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ के जशपुर में जिला परिवहन अधिकारी के घर 5 करोड़ की चोरी हुई है। अधिकारी की सगी भतीजी ने पति और उसके दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। ओडिशा में सोने के बिस्किट बेचे। बदायूं में गैस गीजर से नहाते समय 4 साल के बच्चे की जान चली गई। उसके बड़े भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाथरूम में ज्यादा गैस भरने से सांस नहीं ले पाए दोनों बच्चे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। मुगल रोड पर मशीनों के जरिए रास्ता खोलने में जुटा हुआ है प्रशासन।